Student, good morning. So in this video we are going to discuss about rule against perpetuity. Simply the term perpetuity means indefinite period or forever. And section 14 of the Transfer of Property Act 1882 incorporates the rule against perpetuity. Simply बोलो तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हो कि वो प्रॉपर्टी इनएलिएनेबल हो जाए फॉर एन इनडिफिनाइट पीरियड तक। तो सेक्शन 14 ना प्रोहिबिट किया है इस परपेचुइटी को। और परपेचुइटी ना दो तरीके से अराइज हो सकती है। कैसे? अगर ट्रांसफर को उसका जो ट्रांसफ़र का राइट है ना वो अगर रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो मतलब ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया और एक कंडीशन भी दिया कि बी इस प्रॉपर्टी को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। और सेक्शन 10 की तरह क्या बोला है सेक्शन 10 ने बोला कि ऐसी कंडीशन वॉइड हो जाती है। तो एक तरीका है जहाँ पर परपेचुइटी अराइज होती है और एक तरीका है बाय क्रिएटिंग फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट। मतलब ई को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहती है। ई एक अनबोर्न पर्सन है तो जरी सी बात है कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करनी होगी, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करनी होगी। सो क्या किया, पहले ए बी को ट्रांसफ़र किया, बी एंजॉय किया, उसके बाद सी, उस सी के बाद डी, डी के बाद मिलेगी ई जो कि अनबोर्न पर्सन है। तो ये जो फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट किया है ना, ये भी तो देखो प्रॉपर्टी को एक इनएलिएनेबल करके रख रही है फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड तक। तो सेक्शन 14 ना ये फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट को प्रोहिबिट किया है। बट ऑफकोर्स देयर आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक ऑफकोर्स देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है ए, और ट्रांसफ़र किसके लिए करी थी? ई जो एक अनबोर्न पर्सन थी। एंड जो वेस्टिंग इंटरेस्ट है ना वो सिर्फ जो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट है ना वो सिर्फ अपने लाइफ या लिमिटेड पीरियड तक ही एंजॉय कर सकती है। और जो लास्ट प्रीसीडिंग है मतलब डी के डेथ होने से पहले ना ई को प्रेजेंट होना होगा, मतलब कम इनटू एग्जिस्टेंस होना होगा। और माइनॉरिटी सिर्फ लाइफ और लाइव्स ऑफ लिविंग पर्सन प्लस माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ताकि आप फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती हो।